एक आदमी बेचारा मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी, मजदूरी नहीं चल रही थी। जाता था मंडी में, घूम के चले आता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था। तो दो चार दिन जब हो गए तो उसकी बीवी बोली कि आप कमाइएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? मान गए भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौहर ने कहा कि बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मजदूरी करने, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती, हम लौट कर चले आते हैं। तो बीवी बोली ऐसा कीजिए, मजदूरी छोड़िए, ये मेरे पास कुछ जेवर है, इसको लेके जाइए अररिया, बेच दीजिए, और जो पैसा मिलेगा ना तो ये जोंकी चौक में बिजनेस कीजिए, चावल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, उल्टा पुल्टा करके बिजनेस कीजिए, मजदूरी छोड़िए। शौहर खुश हो गया, बीवी जेवर दी, अररिया गया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा बोलिए? अब वो पैसा लेके आ रहा था, रात शाम हो गई तो जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुनिए लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। अब मेरे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था कि लोगों अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अब मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता अल्लाह। एक बात याद रखना, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अच्छा बखील के कई क्वालिटी है? 4 क्वालिटी है। कई क्वालिटी है बोलिए? बखील जानी जाएगी? अरे बखील जानी हो? 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस का। अल्लाह पाक हम सबको बखीली से बचा, बुखल से बचा, बखील की सोहबत से बचा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देगा अल्लाह 10 देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले कितना देगा भाई? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोले दमाश। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। तो आदमी जो बीचों में बैठलो चल नहीं, बोली कि बाप इससे अच्छा बिजनेस यार की है। हमें कहने जो की पलासी चौल और बाबा सब्जी खरीदते रहे हो। मौली साहब बोली जी कि जो अल्लाह के रास्ते में 10 देगा अल्लाह 20 देगा। बस उठले वहां से अले स्टेज पर, बोले मौली साहब ये 10,000 रुपये। हजरत दुआएं दिए, 10,000 रख लिए, एगो रसीद काट के उसको दे दिया। जय वहां बैठी गई। फिर वो सोचल के हो देखो मौली साहब से नहीं पूछ ली, ये पैसा हमारा कख नहीं मिलता, ये पैसा हमारा देता के? हजरत से तो हम पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब और देगा कब, बोला पूछ लेंगे। हजरत तकरीर किए चले गए, अब पूछ नहीं पाया, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब बेचारे की हालत खराब, कदम उठाए तो उठ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। तो बीवी बोली कि कहना इतना देरी करी रहा, कहाँ चला ला? जेवर बेचला? बोले हाँ बेची थी। अच्छा बीवी से बोल सकता है वो कि हम चंदा दा दिली, ये कोटा बाल मत हमने रही। तो बीवी बोली कि जल्दी से मुंह हाथ धोइए, खाना खा रहा, खाना निकालते हैं। तो बीवी को बोला कि नहीं भूख नहीं, हमको भूख खत्म। चारपाई में सो गया। बीवी समझी तबीयत खराब हो गई। सुबह हुई तो अब उठ नहीं रहा बिस्तर से। बीवी बोली जल्दी उठिए, अब जल्दी जाकर नाश्ता करके जाइए बाजार, कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। तो बोली बीवी से बोला कि देखे नहीं रंगलाज हमारे बदनाम ताकते नहीं जाए। बोला ताकत की बोलो तो। अब वो कागज को निकाले, देखे रखे, देखे रखे, देखे रखे। तो बीवी पूछी कागजों में कौन चीज निकाले जा, देखे जा, रखे जा। बोली जी फुटकी में ये कागज देखे जी हमारा बड़ा अच्छा लगे जा। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई बाथरूम होगा, जब खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम होगा। अब भाई बोलो बाथरूम होगा? खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम कहां से जाओगे? लेटरिन कहां से जाओगे? ओ बेटा 3 दिन हो गया। 3 दिन पर एहसास हुआ कि हाँ
कुछ है, लोटा लिया, बांस के पेड़ में जाके बैठा बेचारा। अब वो पखाना क्या करे, वो सोच रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। ओहो, इसी दरमियान में देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है, तो मिट्टी हटाया, देखा गड्ढा, वो एगो लोटा मिला। ओह, लोटा उठाया, खोला, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ था। बाप रे, देखना था, ये लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, घर भागा। हाँ, और कुर्बान जाओ। फिर वो मौलवी साहब के पास में गया, बोला मौलवी साहब आप सही कहते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह ये के बदले 10 देता है, 10 के बदले 20 देता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि अल्लाह ऐसे ही नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है। हे नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खर्च करोगे, अल्लाह खर्च करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह दान करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह सदका करने वाले को पसंद करता है। अच्छा बताइए, दमिश्क की जामा मस्जिद में वहाँ के जो इमाम साहब थे वो तकरीर कर रहे थे सखावत पर, कि जिस आदमी की आदत सखावत की है, बगैर सखावत किए वो जिंदा नहीं रह सकता। ये आपके रानी के सऊद बाबू हैं, ईंटा भट्टा वाले। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इलाके में कहीं ऐसा कोई जलसा नहीं है जिस जलसे में उसका 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपये चंदा ना जाता हो। तो मैंने एक दिन कहा कि सऊद बाबू, अल्लाह आपको बहुत देगा। तो एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं। सुभान अल्लाह बोला था, अल्लाह देता नहीं तो हम खर्च कहाँ से करते हैं। और उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं, जिस दिन मैं खर्चा ना करूं, अल्लाह के राह में सदका ना करूं, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। ये हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों, नमाज जो आदमी पढ़ता है उसके पीछे 2-4 शैतान लग जाता है, रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा, लेकिन जो आदमी सदका करता है उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लगता है? तो आलिम साहब तकरीर किए कि है कोई ऐसा नौजवान जो सदका करे, 70 शैतान को शिकस्त दे दे, हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मैं हूं, शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, आटा के बोरा खोल के एक झोला में आटा कसल के, बोला देखे शैतान हमको कैसे रोकता है। उसकी इतनी ताकत, 70 शैतान क्या 72 शैतान आ जाए फिर भी हमको नहीं रोक सकता। जिरंग को आटा निकाली झोला में ले के नहीं, वो जिरंग निकले, जिलेबी भी अभी खड़ा भैग। बोला कहाँ जैसा? बोला मैं सदका करे लीजिए। बोले रखा आटा वहां चूटा मरी गए, घरों में कुछ आने जाने, घरों का आटा लिया के सदका करवा, रखो जमन लिया आटा रख लीजिए। फिर आके जलसा में बैठ गया। तो एक आदमी पूछा, उनसे पूछा के शैतान को शिकस्त दे दिए, शैतान को हरा दिए? बोले भैया शैतान को तो हरा दिए थे हम, लेकिन क्या करें, शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। शैतान की अम्मा आ गई, वही हमारी हार हो गई। इसलिए शैतान रोकता है, शैतान जानता है ये मस्जिद बना दिया, अगर ये मदरसा बना दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रास्ते में अगर ये खर्च कर दिया तो इसका घर जन्नत में बन जाएगा। और मुसलमान जन्नत में जाए, मोमिन जन्नत में जाए, शैतान को गवारा नहीं है, शैतान को पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में महल बनाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोगों ने हाथ उठाया है, सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह, जन्नत तो तूने मोमिनों के लिए बनाया है, लेकिन मौला बहुत सारे रास्ते हैं, उस रास्ते से होकर बंदे जन्नत के अंदर में दाखिल होंगे। मौजूद सामीन किराम, तो 45 बच्चों की दस्तारबंदी है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत सारे माँ बाप इसमें ऐसे हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब ना आलिम बना सकते हैं ना हाफिज कुरान बना सकते हैं। वो तो सोच रहे होंगे क्या, हाँ काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, मुफ्ती साहब होते, तो हशर के मैदान में अल्लाह मेरे सर पे भी नूरानी ताज सजाता। लेकिन अब तो हो नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए एक अमल है। क्या है उसके लिए? बोले भाई, उसके लिए क्या है? एक अमल है
ये अमल कर लोगे तो मेरे रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और कुर्बान जाओ, शायद अल्लाह जो मकाम हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा वही मकाम इस अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। माशाअल्लाह, वही मकाम यही अमल करने वाले को भी अल्लाह अता फरमा दे। उसके दरवाजा हमेशा खुला है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्च जो है ना वो 20 से 25 हजार रुपए पड़ेगा। 20 से 25 हजार। आप अपने बेटे को नहीं बना पाए, आलिम नहीं बना पाए, मुफ्ती नहीं बना पाए, हाफिज कुरान नहीं बना पाए, तो इंशाअल्लाह आपके पास अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है, ज़मीन दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, तो क्यों नहीं अपने पैसे से गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, ये गरीब के बच्चे को आलिम दीन बना दो, ये यतीम बच्चे को सहारा दे दो। अल्लाह दुनिया भी सही सलामत गुजार देगा, आखिरत सवार देगा।